शराब घोटाले की अब हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस मामले में शराब घोटाले को लेकर लगातार 2 बार और तीसरी बार भी जब ईडी ने समन भेजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो वो ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि ये समन जो है वो निराधार है, इसका कोई आधार नहीं। बीजेपी पर आरोप लगाया, बीजेपी को साजिशकर्ता बताया ईडी के पीछे, और यहां तक कि सवालों की फहरिस्त ईडी से मांगी है अरविंद केजरीवाल ने। देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी का तीसरा बुलावा, केजरीवाल का इनकारनामा, केजरीवाल का बीजेपी पर वार, बीजेपी का केजरीवाल पर पलटवार, आपकी दाल में काला। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था। 3 जनवरी यानी बुधवार के दिन केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन तीसरी दफा भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी के तीसरे नोटिस को भी केजरीवाल ने पहले 2 समन की तरह ही नजरअंदाज कर दिया, यानी ईडी की पूछताछ में केजरीवाल शामिल नहीं हुए। लेकिन हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के समन का जवाब दे दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। आपका कहना है कि नियत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहते हैं। आपने सवाल उठाया कि आखिर ठीक चुनाव से पहले ही ये नोटिस क्यों जारी किया गया। ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। कि ईडी अगर कानूनी तौर पर नोटिस भेजती है, हम हर तरह से उसका सहयोग करने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर बार बार ईडी से नोटिस जारी करवाती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के नोटिस का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। तीसरी बार हो गया, आज तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं ईडी जवाब दे रही है? ईडी की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने आते हैं। इन गैर कानूनी नोटिस का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल मजबूर नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल ने ईडी के समन की मंशा पर भी सवाल उठाया है। केजरीवाल ने लिखा कि क्या समन का मकसद कोई वैध पूछताछ करना या फिर मेरी छवि धूमिल करना है। हर बार समन मेरे तक पहुंचने से पहले मीडिया में पहुंच जाते हैं। केजरीवाल ने लिखा, ईडी मेरे सवालों का जवाब दे ताकि इस जांच की मंशा दायरे को ठीक से समझ सकूं। यहाँ तक कि केजरीवाल ईडी से सवालों की लिस्ट तक मांगी ताकि वो जवाब दे पाए, लेकिन बीजेपी केजरीवाल को बहानेबाज बता रही है। कह रही है गिरफ्तारी से केजरीवाल डर रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। उन्होंने ईडी को ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर कहते थे, पहले इस्तीफा फिर जांच। दूसरों के विषय में, लालू के विषय में, सोनिया जी के विषय में, राहुल गांधी के विषय में भगोड़े की तरफ पेश आ रहे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर कहते थे, पहले इस्तीफा फिर जांच। दूसरों के विषय में, लालू के विषय में, सोनिया जी के विषय में, राहुल गांधी के विषय में
जब इनके साथ नहीं थे। आज लालू और पौन मुड़ी की संगत है। जो लोग कन्विक्टेड हैं तो कहते हैं कि भाड़ में जाए जांच, मैं क्यों पेश हूं। अपने आप को दिल्ली का मालिक समझते हैं और आज उनको जवाब देते नहीं बन रहा। केजरीवाल के तीसरी बार ईडी के सामने पेश न होने और आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वार, इससे दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी भी केजरीवाल को पूरी तरह घेर रही है। बीजेपी कह रही है आपकी दाल में काला ही काला है। कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर ईडी के समन बंद हो जाते हैं, गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं। अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का सच सच जवाब देना पड़ता तो उनको ये बताना पड़ता कि 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं मिला है, कि हमने 500 अफसर लगा दिए, हजारों जगह रेड कर दी, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का ना तो सबूत मिला है। राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे। आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल से पहले ईडी उनके दाएं हाथ कहे जाने वाले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी केस में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी बार बार आशंका जाहिर करती रही है कि केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को फर्जी करार देती रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि ईडी केजरीवाल पर आगे क्या एक्शन लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।